हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 आर्ट्स के हैं और पॉलिटिकल साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र है वो तैयार हो गए हैं। तो कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मॉडल प्रश्न पत्र योजना है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और हिंदी साहित्य का जो भी आर्ट्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो भी प्रश्नवार प्रश्न पत्र योजना का जो क्लास है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र योजना है 2023-24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र योजना, विषय राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का है पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र योजना है उसको हम देखने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट को भी कंप्लीट देखेंगे, प्रश्न पत्र योजना को भी कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस के नीचे ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बेल आइकन के आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपको आपकी जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की जो प्रश्न पत्र योजना है ब्लूप्रिंट, उसको देखेंगे। ब्लूप्रिंट को देखने से पहले हम इसकी जो विषय वस्तुवार है कि आपका जो सेशन है उस सेशन में कौन से सेशन में से कितने जो क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का रहता है वो देखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस को हम विषय बार देखेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होगी। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर ओपन हो रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना 2023-24। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र योजना 2023-24 जो कि हमारे 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना 2023-24 कक्षा 12 विषय है जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है। अवधि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटे और 15 मिनट की ही अवधि रहती है आपको पेपर कंप्लीट करने में। पूर्णांक आपका 80 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। उद्देश्य हेतु अंक बार आपको देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्देश्य हेतु अंक बार में क्रमांक संख्या दे रखी है, जिसमें ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग एवं कौशल एवं मौलिकता है। और अंक बार देख सकते हैं कि ज्ञान से संबंधित जितने भी अंक बार है वो 30 नंबर का आपका अंक बार रहता है, जो कि 80% का आपका जो पेपर रहता है 80 अंक का, उसमें से 30 अंक का आपका ज्ञान आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अवबोध पर आधारित जो है 36 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अभिव्यक्ति में 10 नंबर के ही आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कौशल एवं मौलिकता में 4 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत आप देख सकते हैं 37.5% है वो ज्ञान पर आधारित है। अवबोध पर आधारित देख सकते हैं 45% आपका मार्जिन रहने वाली है। ज्ञानोपयोग देख सकते हैं 12.5 आपका प्रतिशत रहने वाला है। एवं कौशलता एवं मौलिकता में 5% ही आपका वेटेज रहने वाला है। इस तरह 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 100 नंबर का आपका जो पेपर का है वो वेटेज रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार। प्रश्नों का प्रकारवार अंक बार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो आपका पेपर इजी वे में हो जाएगा। तो प्रश्नों के प्रकारवार अंक भर में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार दे रखे एवं प्रश्नों की संख्या भी दे रखी है कि आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में किस प्रकार के और कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार देखे तो क्रमांक संख्या दे रखी है 1 से 6 तक। 6 तक क्रमांक संख्या दे रखी है, जिसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या देखिए तो आपके राजनीतिक विज्ञान में प्रश्नों की संख्या है वो 15 क्वेश्चन आपके राजनीतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का आपका रहता है और कुल अंक आपका 15 नंबर का हो गया है। यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो 15 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और 15 अंक रहने वाले। रिक्त स्थान देखें
तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान है वो प्रश्नों की संख्या 7 रहने वाली है। 7 आपके रिक्त स्थान आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 7 अंक यहाँ पर आपके हो गए। इसके बाद अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखिए तो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहता है। अति लघुतरात्मक भी 1 का नंबर का ही रहता है और 10 नंबर कुल अंक आपके इसमें रहने वाले हैं। इसके बाद लघुतरात्मक क्वेश्चन देखिए तो 12 क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है और 24 नंबर इसकी रहने वाली है, यानी कि लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आपका रहता है। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए तो प्रश्नों की संख्या है वो 4 आपके दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान में, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और जैसे कि 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो कुल अंक आपके 12 नंबर दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन से बनने वाले हैं। इसके बाद निबंधात्मक में देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है वो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कुल अंक है वो 12 रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका पेपर होता है एवं प्रश्नों की संख्या देखें तो 51 आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको 195 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। और इसमें संभावित समय भी दे रखा है आपका, देख सकते हैं कॉर्नर में कि इस समय में इतना आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह आपका बोर्ड का ये जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरह आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। खंड 100 और खंड द में आपको विकल्प योजना देखने को मिल जाएगी, यानी कि पहले द में ही आपको विकल्प मिलने वाले थे। अब बोर्ड ने क्या किया है कि खंड सेक्शन आपका जो सी है उसमें भी यहाँ पर आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, यानी कि अथवा में देखने को मिलेंगे, या तो ये क्वेश्चन करो या तो वो क्वेश्चन करो, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। विषय वस्तु अंकबार, विषय वस्तु अंकबार ये आपके जो भी जितने भी राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर हैं उन चैप्टर पर आधारित, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर पर आधारित ये अंकबार है वो दे रखा है। यहाँ पर 15 चैप्टर हैं तो 15 चैप्टर में आप देख सकते हैं 2 ध्रुवीयता का अंत जिसमें 6 नंबर का अंकबार आपका रहता है और प्रतिशत भी दे रखा है 7.5% इसका रहता है। सेकंड आपका सत्ता के जो समकालीन केंद्र है उससे 6 नंबर का अंकबार रहता है। इस तरह ये 15 चैप्टर हैं, उन 15 चैप्टर का जो अंकबार है वो दे रखा है। 80 नंबर का पेपर होता है और 100% आपकी मार्जिन रहती है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूप्रिंट को हम बोर्ड पर देखेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर आपको देख लेना है, ब्लूप्रिंट पर अध्याय ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको चैप्टर कौन सा वो देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट किस तरह है, प्रश्न पत्र योजना। ब्लूप्रिंट राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहता है। तो चलिए ब्लूप्रिंट को एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बार अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र योजना राजनीतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र योजना राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र योजना ये ब्लूप्रिंट है आपकी, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र योजना जो कि हम बोर्ड पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। आपका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक जो है वो मैंने बता दिया है कि पूर्णांक आपका कितने मार्क्स का रहता है, 80 मार्क्स का आपका पूर्णांक रहता है। इसके बाद समय और एवं अवधि देखें तो आपकी अवधि है वो 3 घंटे और 15 मिनट की रहती है। 3 घंटे और 15 मिनट की आपकी अवधि रहती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर चैप्टर दे रखा है। चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं 8 चैप्टर का जो यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर चैप्टर दे रखा है। पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रिक्त स्थान क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पहले चैप्टर से। लघुतरात्मक भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दीर्घोत्तरात्मक भी नहीं आएगा और निबंधात्मक एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ये जो ब्रैकेट में दे रखा है वो क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यानी कि इसमें इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं यहाँ से, तो 2 और 4 यानी कि आपके 6 मार्क्स इससे बन रहे हैं।
दूसरा चैप्टर देखिए सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें एक ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिक्त स्थान नहीं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लघुतरात्मक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का। दीर्घोत्तरात्मक, निबंधात्मक कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर चैप्टर है समकालीन दक्षिणी एशिया, जिसमें समकालीन दक्षिणी एशिया में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी कि आपका इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा और 2 मार्क्स इसमें से बनने वाले। अति लघुतरात्मक देखिए तो 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ से लघुतरात्मक क्वेश्चन छपने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, निबंधात्मक भी कोई क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चौथा चैप्टर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में देखना है आपको कि एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा। इसके बाद रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं छपने वाला है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं छपने वाला है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का लघुतरात्मक क्वेश्चन। लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा और एक दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा जो कि 1 नंबर का रहने वाला है और 3 मार्क्स इसमें प्रिपेयर होंगे। तो 5 और 6 मार्क्स का ये आपका चैप्टर रहने वाला है। और निबंधात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 मार्क्स का आपका चैप्टर रहने वाला है और 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और यहाँ पर लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आएगा और दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन भी आएगा। 5वां चैप्टर देखें तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ से आएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान से आएगा, एक क्वेश्चन अति लघुतरात्मक से आएगा जो कि 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का है और लघुतरात्मक क्वेश्चन से आएगा। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ से है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि रिक्त स्थान से है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघुतरात्मक से, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका 2 नंबर का जो कि आपका लघुतरात्मक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का यहाँ से बनेगा। और आप देख सकते हैं दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वैश्वीकरण जो चैप्टर है, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें से आपका बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है निबंधात्मक का। तो वैश्वीकरण में देखिए तो एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। इसके बाद लघुतरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएगा और यहाँ पर मेन आपका निबंधात्मक क्वेश्चन है जो कि अथवा में आएगा। अथवा वाला है, ये स्टार जो है दे रखा है यानी कि अथवा वाला। और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, यानी कि बड़ा जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से आएगा जो कि एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। इसके बाद 8 चैप्टर देखें तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये वाला जो चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, रिक्त स्थान क्वेश्चन नहीं आएगा, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा, लघुतरात्मक नहीं आएगा, दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएगा और निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का 1 नंबर का है। ये दोनों चैप्टर में निबंधात्मक क्वेश्चन आपका बन रहा है और एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बन रहा है, यानी कि ये दोनों चैप्टर और इसमें एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बनना है वैश्वीकरण में। तो ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट कर देने, इसलिए आपका 4 और 4 मार्क्स 8 मार्क्स आपके यहाँ से इजी वे में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 8 चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो हम देख लिए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट बचे चैप्टर हैं उसका ब्लूप्रिंट। देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना में हमने देख लिया था 9वां चैप्टर देखते थे। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये 9वां चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का आएगा, 1 मार्क्स का रिक्त स्थान क्वेश्चन नहीं आएगा एवं आपका अति लघुतरात्मक दीर्घोत्तरात्मक एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा जो कि अथवा में आएगा। ये स्टार जो लगा रखा है यानी कि अथवा वाला है। निबंधात्मक में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
10वां चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, जो वाला चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रिक्त स्थान से आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का अति लघुत्तरात्मक से आएगा, एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक का जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, दीर्घोत्तरात्मक से कोई भी क्वेश्चन नहीं है और निबंधात्मक में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 11 चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहने वाले, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के रहने वाले हैं और 2 मार्क्स इससे बनने वाले हैं आपके। तो 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ से आएंगे, रिक्त स्थान से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन ये ब्रैकेट में दे रखा है क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, निबंधात्मक में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद 12वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली वाला जो चैप्टर है इसमें आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका बनने वाला है, रिक्त स्थान 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनने वाला है। इसी अति लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनने वाला है। इसके बाद लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन लघुत्तरात्मक से आने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक में भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद 13वां है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, रिक्त स्थान भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है इसमें। इसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का दीर्घोत्तरात्मक, जो कि अथवा में मिलेगा। निबंधात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और 3 मार्क्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है दीर्घोत्तरात्मक में। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 13वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 14वां चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसमें कि एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ का, ये देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ का 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका रिक्त स्थान से 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरात्मक का जो कि 1 मार्क्स का है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का है लघुत्तरात्मक से। दीर्घोत्तरात्मक में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और निबंधात्मक में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद बात करें भारतीय, ये 15वां चैप्टर है भारतीय राजनीति एवं नए बदलाव। ये वाला जो चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हो गए इसमें। तो 4 आप 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और 4 नंबर रहने वाले हैं। दीर्घोत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं, निबंधात्मक में भी कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपका मैप वाला सेक्शन है, वो मैप वाला सेक्शन भी इसमें आएगा। राजनीतिक विज्ञान में मैप आपका आता है, तो मैप वाला भी जो देखेंगे इसकी अलग से आपको क्लास मिल जाएगी। तो मैप को कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसके बाद 51 क्वेश्चन होते हैं। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 80 मार्क्स आपको प्रिपेयर करने। इसके बाद 51 आपके क्वेश्चन रहते हैं, 51 क्वेश्चन रहते हैं जो कि राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में रहने वाले। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो कि हम MCQ क्वेश्चन एवं जो रिक्त स्थान क्वेश्चन एवं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं MCQ क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम देखते हैं MCQ क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 पूर्णांक हमने देख लिया, 80 नंबर का है। ये आपको परीक्षाओं के लिए सामान्य जो निर्देश है वो आपको पढ़ लेने हैं। अब हम आते हैं सेक्शन, पहला सेक्शन है यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं रूस की क्रांति कब हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला है 1917। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई,
तो यहाँ पर ब आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। 1992 आपका इसका इसमें करेक्ट आंसर है, 1992। इसके बाद एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा देश है वो भारत है, जो कि एक मार्क्स का ये आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो एक ही मार्क्स के आते हैं। चौथा देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जैविक जो हथियार संधि कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है अ। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, ओवर कॉमन फ्यूचर शिक्षक बर्टलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1987 में, जो उसका आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्क्स यहाँ से आपको प्रिपरेशन मिल जाएंगे। इसके बाद 7 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 2001 में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है द। इसके बाद है शिमला समझौता कब हुआ? तो ये 1972 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर अ हो गया। इसके बाद नवा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, जो कि एक मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकता है, द केरल का इसमें करेक्ट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 2015 में की गई थी नीति आयोग की स्थापना। इसके बाद भारत पाक के मध्य जो कारगिल संघर्ष हुआ, ये कब हुआ? तो ये कब हुआ तो आपको बताना है। तो इसमें ये प्रतिबंध है, तो इसमें आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें भारत और पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ, तो आपको ये कमेंट में बताना है, या तो अ है या स है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायंकर को जाना जाता है, ये भी एक नंबर का आपका है। करेक्ट आंसर ए है, ईवी रामास्वामी नायंकर। इसके बाद है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके बुंदेश्वरी प्रसाद जी थे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि का जो संपादन करता थे वो कौन थे? तो यहाँ पर अमृता जो प्रीतम थे वो उनके संपादक थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो आपको बता दें। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में आपको पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, 1998 में भारत ने देश से परमाणु जो परीक्षण है वो किया था। तो परमाणु परीक्षण किया था, तो ये आपको बताना है कि परमाणु परीक्षण कब किया था। तो ये आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके बाद ये कंप्लीट जो रिक्त स्थान क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि परमाणु अपसार जो संधि है वो कब हुई, ये भी एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, चिले में डैश डैश नामक मूलवासी रहते हैं। तो चिले में कौन से मूलवासी रहते हैं, तो ये आपको बताने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें से आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन है वो आपको एग्जाम में करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं है, कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना है, जिसमें आपको कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना के बारे में जो क्वेश्चन है वो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना को आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं एक बार। तो भारत ने देश देश में परमाणु परीक्षण किया। 1998 में भारत ने कौन सा परमाणु परीक्षण किया और कहाँ किया? तो ये पोखरण में किया था, भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा है, परमाणु अपसार संधि कौन से सन में हुई? तो कौन से सन में हुई? तो ये आपको 1968 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु संधि अपसार संधि कब हुई थी? तो 1968 में
हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है 1966। इसके बाद चिले में डैश डैश नामक मूलवासी रहते हैं, तो चिले में चिलिनोस नामक जो मूलवासी है वो रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है चिलिनोस। इसके बाद यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य चलाई गई थी। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे वो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो गुलाम जारी लाल जो नंदा थे वो थे। इसके बाद है छठा, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो ये अपने पंजाब राज्य से है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध। इसके बाद है सप्तदलीय गठबंधन का संबंध कौन से देश से है, तो ये हमारे भारत से ही है। कौन से देश से है, भारत से, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन करके वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को कंप्लीट आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा यहाँ पर देख सकते हैं, छठा, भारत और चीन युद्ध कब हुआ। इसके बाद इस तरह ये सेक्शन बी आ गया आपका। सेक्शन बी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। शब्द सीमा आप देख सकते हैं 50 शब्द सीमा आपकी रहने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित का मेल कीजिए। इसमें आपको मिलाना है किसका कौन सा आंसर रहने वाला है, तो इसमें आपको मिलान करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में आपको दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगी जिसकी शब्द सीमा 100 शब्द सीमा है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे, तो या तो आप ये कर सकते हैं या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह 17वां और 18वां भी इसी तरह है और 19वां भी इसी तरह है। इसके बाद आपका सेक्शन आ गया डी। कौन सा आ गया, सेक्शन डी। सेक्शन डी में निबंधात्मक क्वेश्चन है जिसकी शब्द सीमा 250 शब्द सीमा है और 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी अथवा में है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, या तो ये क्वेश्चन करना है या तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार आपसे वर्णन करना है। इसके अथवा में ये कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव का आपको विस्तार से भी इसमें वर्णन करना है। इसके बाद 22वां है आपका 4 मार्क्स का, यहाँ पर देख सकते हैं 4 मार्क्स का आपका क्या आता है, यहाँ पर मैप आता है, 4 मार्क्स का मैप आता है। इसमें राजनीतिक जो मानचित्र है उसमें निम्न स्थानों को दर्शाना है, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर। इसके बाद अथवा में यहाँ पर देख सकते हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना, बनारस, ग्वालियर, अजमेर और बम्बई। ये आपके भारत का ही मानचित्र आता है, भारत के मानचित्र में ही दर्शाना। तो इस तरह हमारा ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो जाता है, मॉडल पेपर और पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।